अगर कानून का नाम सुनते ही अपराधियों के दिलों की धड़कन तेज हो जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक ऐसा अफसर मौजूद है जिसने सिस्टम को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि उसे जीना भी सिखाया है। उत्तर प्रदेश की धरती ने कई सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारियों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें से एक ऐसा नाम है जिसने अपने काम से अलग पहचान बनाई, अजय पाल शर्मा। जैसे ही उनका नाम सामने आता है अपराधियों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। कहा जाता है कि जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई वहां अपराधियों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या फिर कानून के सामने घुटने टेक दिए। उनकी कार्यशैली में सख्ती के साथ साथ एक साफ संदेश होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। जब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया तब उनकी एंट्री ने माहौल को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा उन्होंने अपराधियों को खुली चुनौती दी, या तो सुधर जाओ या फिर कानून तुम्हें सुधार देगा। इस एक बयान ने पूरे देश में उनकी चर्चा छेड़ दी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह उनके नाम की गूंज सुनाई देने लगी। अजय पाल शर्मा को लोग योगी का सिंघम भी कहते हैं और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और दर्जनों एनकाउंटर के जरिए अपराध की कमर तोड़ दी है। उनकी रणनीति, उनका आत्मविश्वास और उनका बेखौफ अंदाज, ये सब उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग बनाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है अजय पाल शर्मा, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अब तक कितने अपराधियों को उन्होंने कानून के रास्ते पर लाने में सफलता पाई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चर्चित आईपीएस अधिकारी की पूरी कहानी, उनका सफर, उनके बड़े फैसले और वो ऑपरेशन जिन्होंने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। तो बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि कानून के उस सिपाही की है जिसने डर को हथियार बनाकर अपराध के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना और उस रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा नाम बना लिया जिसे सुनकर अपराधियों के कदम डगमगा जाते हैं। पंजाब के लुधियाना का एक साधारण सा लड़का अजय पाल शर्मा, बचपन से ही पढ़ाई में तेज, अनुशासन में पक्का और कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाला। परिवार चाहता था कि वो एक सफल डॉक्टर बने और उन्होंने भी उसी राह पर कदम बढ़ाया। मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और बीडीएस की डिग्री हासिल कर ली। अब उनके सामने एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर था, एक डॉक्टर की जिंदगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बने होते, वो समाज के लिए बने होते हैं। अजय पाल शर्मा के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करना अच्छा था, लेकिन उनके मन में एक और ख्वाहिश थी, देश के लिए कुछ बड़ा करने की, व्यवस्था को बेहतर बनाने की। और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। उन्होंने अपने आरामदायक मेडिकल करियर को छोड़ने का फैसला किया। ये आसान नहीं था, पर उन्होंने जोखिम उठाया, सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। दिन रात की मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और 2011 बैच के आईएएस अधिकारी बन गए। यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी। उत्तर प्रदेश कैडर में नियुक्ति के बाद उन्हें अलग अलग जिलों में काम करने का मौका मिला। जौनपुर, शामली, रामपुर, नोएडा और हाथरस, हर जगह उन्होंने एक ही चीज को अपना लक्ष्य बनाया, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग थी। वो फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने वाले अफसर थे। रात हो या दिन, जब भी सूचना मिलती वो खुद टीम के साथ निकल पड़ते। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनका नाम अपराधियों के बीच डर का दूसरा नाम बन गया। जौनपुर में जब वो पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तब उन्होंने जो काम किया वो आज भी चर्चा में रहता है। सिर्फ 22 महीनों में 136 मुठभेड़ और कुल मिलाकर 500 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर का नेतृत्व। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि उनकी सख्त कार्यशैली और दृढ़ निश्चय की पहचान है। लोग उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने लगे और कुछ ने तो उन्हें सिंघम का नाम भी दे दिया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, ये कहानी है फैसले लेने की क्षमता की। मौके पर तुरंत फैसला लेना, जोखिम उठाना और कानून को सर्वोपरि रखना, यही उनकी पहचान बन गई। उनकी फिटनेस, काला चश्मा और दबंग अंदाज ने उनकी एक अलग ही छवि बनाई। जब भी वो मैदान में उतरते तो सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि आम लोग भी उन्हें एक भरोसे के रूप में देखते। समय के साथ उनका कद बढ़ता गया,
वर्तमान में वो प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। यहाँ भी उनका वही अंदाज जारी है, सख्ती, पारदर्शिता और कानून के प्रति पूरी निष्ठा। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश के सबसे संवेदनशील चुनावी इलाकों में से एक पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना राजनीतिक रूप से बेहद अहम और अक्सर तनावपूर्ण रहने वाला यह क्षेत्र, यहाँ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को यहाँ पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया। यह सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी और एक संदेश भी। संदेश यह कि इस बार किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अड़िग रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल सकता है तो वो है अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी। आईपीएस अजय पाल शर्मा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में रास्ते बदलने से डरना नहीं चाहिए। अगर इरादे मजबूत हो तो एक डॉक्टर भी देश का सबसे चर्चित आईपीएस अधिकारी बन सकता है। अजय पाल शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, कानून के प्रति समर्पण की, साहस और उस जज्बे की जो हर मुश्किल के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कहीं अपराधी कानून को चुनौती देने की सोचते हैं तो उन्हें एक नाम जरूर याद आता है, अजय पाल शर्मा की। बाकी आपको आईपीएस अजय पाल शर्मा की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल FM न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।